आज वोट नहीं मांग सकती, तो मैंने इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया, लेकिन मैं आशीर्वाद तो मांग सकती हूँ ना, और आपके सामने दे भी सकती हूँ। इसके साथ मेरी इज्जत जुड़ी है, मेरी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि अब अगर मैंने इसके सिर पे अपना हाथ रख दिया तो इसका मतलब क्या है बताओ? आपका भी हाथ इसके सिर पे होना चाहिए ना। मैंने यही सिखाया इन लोगों को, गरीब के भोजन की चिंता करो, उसकी प्यास की चिंता करो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड की बेटी और लोधी समाज की सर्वमान्य नेता उमा भारती की उपेक्षा भाजपा को भारी पड़ सकती है। 2003 में अपनी दम पर 10 साल की कांग्रेस सरकार को उखाड़कर भाजपा को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली उमा भारती को 9 महीने बाद मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जनाधार बढ़ाना था, तो यूपी के बुंदेलखंड के चरखारी से चुनाव लड़ाकर उमा भारती को यूपी में भाजपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और सरकार बनते ही उमा भारती को फिर हाशिए पर कर दिया गया। अब जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, उमा भारती जैसी भगवा और फायर ब्रांड नेता को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर रखना समझ से परे है, क्योंकि इस सूची में उमा भारती के मुकाबले कमजोर नेताओं को जगह दी गई है, लेकिन उमा भारती का नाम नहीं है। जहां तक उमा भारती की बात करें तो मध्य प्रदेश में उनकी सजातीय लोधी वोट बैंक करीब 9% है। उमा भारती जैसे नेताओं की बदौलत ये वोट बैंक लंबे समय से भाजपा के लिए वोट करता आ रहा है। करीब 60 विधानसभा और 12 लोकसभा सीटों पर लोधी वोट बैंक चुनाव परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में लोधी वर्ग की सबसे बड़ी नेता की उपेक्षा भाजपा के लिए भारी पड़ सकती है। तो आप लोगों को भी और सब आपके माध्यम से सबको दशहरे की राम राम बोलती हूँ और आने वाली दीपावली की भी शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा पहले से नियम सा रहा है कि मैं नवरात्रियों में आती हूँ। जब नवरात्रियों में नहीं आ पाती हूँ तो नवरात्रि की जो चतुर्दशी होती है उस दिन मैं जाती हूँ गाँव की देवी के दर्शन करने। तो आज बगाज माता के दर्शन करूँगी, तो रात में अपने गाँव की दुर्गा देवी के भी दर्शन करूँगी। कल राम राजा सरकार के दर्शन करते हुए मैं चली जाऊंगी हिमालय, फिर मैं धनतेरस को लौट आऊँगी। देखिए, उमा भारती जी का यह दर्द लगभग 20 साल पुराना है। जिस समय उमा भारती के नाम पर मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी सत्ता बनाई थी और सत्ता हासिल करने के बाद जिस तरह से दरकिनार उमा भारती जी को किया गया है, इनका दर्द बार बार महसूस होता है। और जिस तरह से एक परिवार की बुआ अपने महत्व ना मिलने के कारण नाराज़ हो जाती है, उसी तरह से उमा भारती जी भी बुआ बनकर भारतीय जनता पार्टी से बार बार नाराज़ होती है। और ये लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों के नाम पर, लोधियों के नाम पर तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब उनको राजनीतिक महत्व दिए जाने की बात आती है तो उन्हीं नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। चाहे उमा भारती जी हो, चाहे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हो, चाहे स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी हो, और तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार करने का काम किया।